Good morning, students. Again, welcome in the chapter of carbon and its compound. Students, in previous lecture, we have talked about bonding in carbon, covalent bond, allotropes of carbon, versatile nature of carbon, hydrocarbons, then saturated and unsaturated hydrocarbons, and then structural formula of some saturated and some unsaturated carbon compounds. Friends, in last lecture, we have talked about the chain form and ring form of the compound. Friends, in today we will discuss about the cyclic compounds, the carbon compounds which are found in a cycle form in the form of ring. That compounds are cyclic compounds. Friends, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की चेन एक साइकिल के फॉर्म में अरेंज होती है, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज रिंग कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स, इन साइक्लिक कंपाउंड फर्स्ट कार्बन इज कनेक्टेड टू द लास्ट कार्बन. पहला कार्बन वो अंतिम कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है. तो ऐसा कंपाउंड हमारा क्या कहलाता है, साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं. स्टूडेंट्स, इस साइक्लिक कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा होते हैं. वी कैन learn one by one all these, but in this standard we will discuss of very few ring compounds or cyclic compound. Students, first of all we will discuss about cycloalkane. ऐसे एल्केन जो एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, those are called as cycloalkane. Students, the first member of cycloalkane is cyclopropane. फ्रेंड्स, यहाँ पर साइक्लोएल्केन के जो मेंबर्स हैं उनके टर्म के आगे साइक्लो वर्ड लगा हुआ है. सो साइक्लोप्रोपेन इज अ फर्स्ट मेंबर. क्यों प्रोपेन पे फर्स्ट मेंबर मिला? बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं इजीली. क्योंकि कार्बन की चेन को बनाने के लिए रिंग फॉर्म में बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन्स आर नेसेसरी. सो फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन इज साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन ये फर्स्ट मेंबर होता है, इसलिए जो है यहां से हम स्टार्ट करेंगे. द फार्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज C3H6. इट मीन्स इन साइक्लोप्रोपेन देर आर 3 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स. so we are going to try to draw the structure of some ring compounds like cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, etc. So first of all, cyclopropane. Friends, in cyclopropane there are 3 carbon atoms. Now we have to arrange these 3 carbon atoms in a cycle form. Friends, इन 3 कार्बन को हम एक साइकिल के फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे. हमने यहाँ पे इनको तीनों कार्बन को एक साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू काउंट द वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन. फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस साइकिल के फॉर्म में जितने भी कार्बन हैं सबकी 2 वैलेंसी यूज हुई है. पहले कार्बन की अगर हम बात करें, ये वैलेंसी और ये वैलेंसी यूज हुई, तो बची कितनी, 2 वैलेंसीज फ्री हैं. सो ईच कार्बन हैज 2 फ्री वैलेंसीज, 2 इसकी, 2 और तीसरे कार्बन. सो टोटल फ्री वैलेंसीज आर 6 and here in cyclopropane there are 6 hydrogen atom. So each valency of carbon will fulfill with 1 हाइड्रोजन एटम. फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जो स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन. स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, द शेप ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज ट्रायंगुलर. कैसा होता है, ट्रायंगुलर. ये हायर लेवल की बात है, आप नेक्स्ट क्लास में इस पर फोकस करेंगे. बट सिंपली यू कैन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज रिंग कंपाउंड्स. नाउ द सेकेंड रिंग कंपाउंड इज साइक्लोब्यूटेन. स्टूडेंट्स, द फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन इज C4H8. नाउ वी आर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देर आर 4 कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स. सो वी हैव टू ड्रा ऑल दीज 4 कार्बन्स इन अ रिंग फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म. सो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इन 4 कार्बन्स को एक साइकिल के फॉर्म में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे. यहाँ पे हमने 4 कार्बन को, 4 कार्बन्स को एक साइकिल के फॉर्म में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया. नाउ अब आप इन 4 कार्बन्स की फ्री वैलेंसीज को काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इन 4 कार्बन्स की 2 वैलेंसीज क्या है, फ्री है. सबकी 2-2 वैलेंसीज फ्री हैं.
सो 4 टू ज़ा 8 वैलेंसीज फ्री हैं और इसके फार्मूले में 8 हाइड्रोजन भी हैं। तो हर वैलेंसी को एक हाइड्रोजन के साथ हम यहाँ पर क्या कर देंगे स्टूडेंट, फुलफिल कर देंगे। यस, ईच वैलेंसीज ऑफ कार्बन विल फुलफिल बाई at least one hydrogen atom. Now this is the structure of cyclobutane. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कैसा स्क्वायर फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया ये हायर लेवल की बात है, ठीक है। हर क्लास में आप इसके बारे में, इसकी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। नाउ द थर्ड मेंबर ऑफ रिंग कंपाउंड या साइक्लो एल्केन की अगर हम बात करें तो थर्ड मेंबर ऑफ साइक्लो एल्केन इज साइक्लोपेंटेन and the formula of cyclopentane is C5H10. Now all these 5 carbon will join in a ring form. Students, all this pentagonal shape में इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। all 5 carbons have 2 free valencies and these 2 free valencies will fulfill at least one hydrogen atom. फ्रेंड आप देख सकते हैं एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ हमने इनकी वैलेंसीज को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया इस तरह से। ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। फ्रेंड्स, नाउ फोर्थ मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन इज cyclohexane. The formula of cyclohexane is C6H12. C6H12 है, यहाँ पर 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। ओके स्टूडेंट्स, हम इन 6 कार्बन्स को किस शेप में, हेक्सागोनल शेप में। 6 कार्बन्स आर अरेंज इन हेक्सागोनल फॉर्म। तो इन 6 कार्बन को हमने हेक्सागोनली क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। नाउ ईच carbon has 2 free valencies. Okay, and each free valency will satisfied by every hydrogen atom. Friends, I hope आपको समझ आ रहा होगा। 6 कार्बन थे, सबकी 2-2 वैलेंसी फ्री थी। इस तरह से टोटल फ्री वैलेंसीज 12 हो गई और 12 हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पर थे। तो हमने इन 12 हाइड्रोजन से इन फ्री वैलेंसीज को जोड़ दिया। इस तरह से ये साइक्लोएल्केन का साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हमको मिल गया। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, आप भी इस तरह से साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन आप अपने घर पे बैठ करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। नाउ देन नेक्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड इज बेंजीन। हम इसको साइक्लोएल्केन नहीं कह सकते फ्रेंड्स, क्योंकि इसका फार्मूला C6H6 है। दिस इज द बेंजीन। बेंजीन फ्रेंड्स इज अ कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड स्टूडेंट्स, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, या ऐसे कंपाउंड जो हैकेल रूल को फॉलो करते हैं। हैकेल रूल को फॉलो करते हैं उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये है हैकेल रूल, जहां पर n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 2 3 4 etc एंड सो ऑन। अगर ये आती है, n की वैल्यू 1 आती है, 2 आती है, 3, तो दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन के लिए n की वैल्यू 1 आती है। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा हायर क्लास में, आप 11th क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेंजीन एक कैसा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होता है। ओके, इन बेंजीन देयर आर 6 कार्बन्स। नाउ स्टूडेंट्स, these 6 कार्बन्स will
अरेंज इन अ साइकिल इन हेक्सागोनली शेप। 6 कार्बन को हमने जोड़ दिया। नाउ व्हेन वी काउंट फ्री वैलेंसीज देयर आर 12 फ्री वैलेंसीज एंड in benzene only 6 hydrogen, so each carbon will find at least 1 hydrogen। जितने भी कार्बन है सबको हम एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए। बट जितने भी कार्बन है इनकी वैलेंसीज अभी भी क्या है, एक फ्री है। इन 6 कार्बन की एक एक वैलेंसीज अभी भी फ्री है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इनके वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, इनके बीच में एक और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं लाइक दिस। इन 2 कार्बन के बीच में इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये और इन 2 कार्बन की वैलेंसीज क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। थर्ड फोर्थ के बारे में हम देखते हैं। इनके बीच में हम एक और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, इन दोनों की वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी। एंड लास्ट 5th और 6th यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्टरनेट वे में 3 डबल बॉन्ड्स आपको मिल रहे हैं अल्टरनेटली। तो ये कहाँ से आपको सेचुरेटेड लग रहा है, नहीं है ना स्टूडेंट्स, ये कैसा अनसेचुरेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसे अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड का नाम बताइए जिसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाउ मेनी, 3 डबल बॉन्ड्स। ओके, सो दैट कंपाउंड विल बी बेंजीन। और बेंजीन कैसा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक, इसमें बहुत ही तेज स्मेल आती है। बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड। स्टूडेंट नेफ्थलीन से आप फैमिलियर होंगे, आपने देखा होगा वॉशरूम के अंदर जो बॉल्स होती हैं वो कितनी तेज स्मेल करती हैं, दैट इज नेफ्थलीन। ओके, सो नेफ्थलीन के लिए n की वैल्यू 2 आती है। बेंजीन के लिए जिस तरह से n की वैल्यू 1 आती है, नेफ्थलीन के लिए 2 आती है, एंथ्रेसीन में 3 आती है। तो मैंने बताया ये एक रूल है जिससे हम एरोमेटिसिटी सिद्ध करते हैं। लेकिन आपके लेवल पे अगर आपको जानना हो तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड जिनके अंदर से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इतने ही साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड के बारे में हमको बात करनी थी। आप इनसे आगे भी कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, डेकेन। ओके, साइक्लोएल्केन का फार्मूला होता है CnH2n। इसके बेसिस पर आप जितने भी चाहें साइक्लोएल्केन फॉर्म कर सकते हैं, उनका फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक, और इसके बेसिस पर उनका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यू विल एंजॉय। ओके, आज के लेक्चर में इतने रखते हैं। सम क्वेश्चंस आर हियर related to the cyclic or ring compound. What will be the formula and electron dot structure of cyclobutane and cyclopentane? फ्रेंड स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बनाना है। फार्मूला लिखना और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, आप लिख सकते हैं, एंड स्टेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ साइक्लिक कंपाउंड हैविंग 3 डबल बॉन्ड, आल्सो draw the electron dot structure. Okay student, name a cyclic unsaturated hydrocarbon containing 3 double bond. आज इन सारे क्वेश्चंस को आप स्टूडेंट सॉल्व कीजिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी बाय पोस्टिंग अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।